मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो पराये पुरुष से संबंध बनाती है, वो अपने कर्मों की सजा किस प्रकार भोगती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था। वहीं राजा वीरेंद्र सिंह एक साहसी, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। उधर एक राजकुमारी, जिसका नाम संध्या था, वो अपने राज्य की सीमा पर भ्रमण कर रही थीं। इस प्रकार जंगल में एक घायल हिरण को बचाने के प्रयास में दोनों आमने सामने आ गए, यानी राजा वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी संध्या दोनों ही हिरण के पास बैठ जाते हैं और उसके दुख को सहलाने लगते हैं। वहीं दोनों की बहादुरी और संवेदनशीलता ने राजा और रानी यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किया। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी संध्या के बीच में गहरी मित्रता हो गई। वहीं राजा वीरेंद्र सिंह ने संध्या के पिता से विवाह का प्रस्ताव भेजा। वहीं दोनों राज्यों के लिए भी ये विवाह राजनीतिक रूप से भी बहुत लाभदायक था। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी संध्या का विवाह बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ और दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और बड़े ही प्यार के साथ में दोनों के बीच में प्रेम और समझदारी का रिश्ता स्थापित हो गया। वहीं शादी के कुछ वर्षों के बाद में राजा और रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। वहीं राजा ने अपने बेटे को अपना जैसा आदर्श शासक बनाने का एक सपना देखा और फिर राजा ने अपने बेटे अर्जुन की शिक्षा के लिए उसे प्रसिद्ध गुरुकुल में भेजा। वो गुरुकुल जंगल के बीच में स्थित था, जहां अर्जुन को न केवल शास्त्रों की शिक्षा दी गई, बल्कि धनुर्विद्या, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया गया। वहीं अर्जुन के गुरु ऋषि वशिष्ठ उसे एक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए विशेष ध्यान देने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद राजकुमार अपने राज्य वापस आया। एक दिन वो एक नदी के पास में घूम रहा था, जहाँ पर उसने एक सुंदर सी पनिहारिन को पानी भरते हुए देखा। वहीं पनिहारिन जो थी उस राजकुमार के पास पहुँच गई और उसने राजकुमार से पूछा, हे राजकुमार, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? फिर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपने गुरुजी के आश्रम से आ रहा हूँ और राजमहल वापस जा रहा हूँ। वहीं पनिहारिन कहने लगी, तुमने पूरी शिक्षा ग्रहण की है, तो बताओ, क्या तुम त्रिया चरित्र को जानते हो? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में बताया है? वहीं राजकुमार कहने लगा, गुरुजी ने मुझे सारी शिक्षा दी, बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने त्रिया चरित्र के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वहीं पनिहारिन मुस्कुराकर बोली, यदि तुम ये समझना चाहते हो कि त्रिया चरित्र क्या है, तो जाकर अपने गुरु से जरूर पूछना। इस प्रकार पनिहारिन की बात को सुनकर के वो राजकुमार जो था राजमहल न आकर के वापस अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा और जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे सारी शिक्षा दी, मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिया चरित्र क्या होता है। एक पनिहारिन ने मुझसे इसका जिक्र किया था। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, त्रिया चरित्र को समझने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा और ये केवल कहने सुनने की चीज नहीं है। वहीं गुरु ने राजकुमार को एक विशेष वस्त्र दिया और कहा, ये वस्त्र पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और इसे पहन कर के तुम अपने आसपास की दुनिया को देख सकोगे और समझ सकोगे और सत्य को समझने की कोशिश करोगे। फिर तुम्हारी समझ में अपने आप से आ जाएगा कि त्रिया चरित्र क्या होता है।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने गुरु की बात मानी और अदृश्य होने वाला वस्त्र पहन करके राजमहल और राज्य के कई हिस्सों में भ्रमण किया। वहीं एक रात उसने देखा कि उसकी माँ यानी उस राज्य की रानी, जो दिन में पवित्र और मर्यादित दिखती थी और रात के अंधेरे में महल से चुपचाप निकलकर कहीं जाती थी, वहीं अर्जुन ने अपनी माँ का पीछा किया और क्या देखा कि जंगल में वो एक साधु की कुटिया में जाती है, क्योंकि रानी और साधु के बीच में गहरे अनैतिक संबंध थे। वहीं राजकुमार ने देखा कि रानी साधु के साथ बैठकर हंसती और प्रेम लाप करती है। वहीं साधु ने रानी को कई बहुमूल्य आभूषण देकर उसे अपने बस में कर रखा है और रानी जो है राजा से ऊब चुकी है। वहीं साधु के झूठे वचनों और मोहकता में फंस गई है। वहीं साधु ने रानी को ये भी विश्वास दिला दिया है कि राजा उसकी योग्य प्रशंसा नहीं करता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रानी ने राज्य के कई गुप्त राज उस साधु को बता दिए, जिससे साधु इन जानकारियों का उपयोग राजा को कमजोर करने के लिए और खुद को सशक्त बनाने के लिए करने लगा। वहीं राजकुमार ने सारी घटनाओं को देख लिया और फिर महल में वापस आकर अपने पिता यानी राजा को पूरी सच्चाई बताई। वहीं उसने राजा से कहा, पिताजी, आपको विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। रानी ने राज्य और परिवार के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के राजा वीरेंद्र ने एक योजना बनाई और फिर अगली रात उन्होंने अपने सैनिकों के साथ में साधु की कुटिया के पास छिपकर रानी का पीछा किया और फिर रात के समय जैसे ही रानी और साधु को एक साथ में देखा तो राजा ने रानी को साधु के साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं जब रानी को लगा कि अब उसका सारा राज खुल चुका है और फिर रानी ने अपने धोखे को छिपाने और अपनी सच्चाई को उजागर होने से रोकने के लिए अपने पति राजा को मारने की साजिश रची और फिर रानी ने राजा को जहर देने की योजना अपनी विश्वास पात्र दासी और उस साधु के साथ में मिलकर बनाई। वहीं साधु ने रानी को ये सुझाव दिया, यदि राजा को मार दिया जाए तो वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी और फिर राजा के खजाने और संपत्ति पर अधिकार कर सकती है। वहीं रानी ने अपनी दासी को इस योजना में शामिल किया, क्योंकि दासी महल के रसोई और राजा के भोजन तक आसानी से पहुंच सकती थी। उधर साधु ने रानी को एक विशेष प्रकार का जहर दिया, जिससे खाने पर व्यक्ति कुछ ही घंटों में धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और ये विष ऐसा था, इसका प्रभाव स्वाभाविक प्रतीत होता है। इस प्रकार रानी ने अपनी दासी को आदेश दिया कि वो राजा के भोजन में जहर मिला दे। वहीं रानी ने सुनिश्चित किया कि वो ये काम रात्रि के भोज के समय करेगी, ताकि राजा को कोई संदेह ना हो। वहीं रानी ने उस रात राजा के साथ में अधिक समय बिताने और उसके प्रति झूठी वफादारी दिखाने की योजना बनाई, ताकि राजा को ये महसूस हो कि सब कुछ सामान्य है, रानी वफादार है और आगे से कोई ऐसा काम अब नहीं करेगी। चूंकि राजकुमार जो था पहले से ही रानी और साधु की साजिशों से बहुत ज्यादा सतर्क था, इसीलिए राजकुमार ने रानी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया और इसी वजह से उसने दासी और रानी के बीच में हुई बातचीत को छिप करके सुन लिया और पूरी साजिश समझ ली। वहीं राजकुमार ने अपनी योजना के तहत रसोई में जाकर दासी को रंगे हाथों पकड़ा और उसने दासी को डराया और सच्चाई उगलवा ली। इस प्रकार राजकुमार ने राजा को यानी अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह को पूरी साजिश के बारे में बताया। वहीं राजा ने ये सुनकर रानी की चालाकी पर दुख और क्रोध दोनों महसूस किया। इस प्रकार राजा ने अपने भरोसेमंद रसोइयों से कहा कि ये जहर वाला भोजन आज रानी के लिए परोसा जाए। वहीं राजा ने अपने सैनिकों के साथ में भोजन कक्ष में छिपकर देखा कि रानी को जब भोजन परोसा गया तो उसने स्वयं वो भोजन नहीं खाया। इस प्रकार भोजन करने के बाद में राजा ने रानी को दरबार में बुलाया और पूरे दरबार के सामने पूछा, क्या तुमने मेरे भोजन में विष मिलवाया था? वहीं रानी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब दासी ने सारी सच्चाई बता दी, सारे सच को उजागर कर दिया, तो रानी की साजिश सामने आ गई। और फिर राजा ने रानी से कहा, तुमने न केवल मेरे विश्वास को तोड़ा बल्कि राज्य और हमारे परिवार को भी बहुत शर्मिंदा किया है। अब तुम्हें इस विश्वासघात का दंड भुगतना ही होगा। इस प्रकार राजा ने रानी को महल से निकालकर एक निर्जन किले में बंद कर दिया
और साधु को गिरफ्तार करके उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। जो कभी भी कोई साधु ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। वहीं दासी को राजा ने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने मजबूरी में रानी का आदेश माना था। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह ने इस घटना के बाद में अपने राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत किया और फिर उन्होंने रानी के विश्वासघात से सीखा कि स्त्री पर आंख मूंदकर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं राजा ने अपने बेटे अर्जुन की सूझबूझ और उसकी सतर्कता की सराहना की और फिर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सत्य और न्याय हमेशा छल और धोखे पर विजय पाते हैं। साथ ही सतर्कता और धैर्य किसी भी कठिन परिस्थिति से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। त्रिया चरित्र का अर्थ केवल स्त्रियों के चालाक स्वभाव से नहीं, बल्कि किसी के भी छिपे हुए विश्वासघात और छल से है। वहीं राजा ने धोखेबाज स्त्री से सीखा कि जीवन में सतर्कता और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक है। विश्वास और निष्ठा किसी भी संबंध की नींव होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। स्वार्थ और छल अंततः विनाश का कारण बनते हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ में छल करती है और अपने चरित्र से गिर जाती है, जो पराये पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री का हाल वही होता है जो इस रानी का हुआ। कर्मों की सजा निश्चित ही भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।